बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर स्पीशीज़। तो इसकी जो टाइप्स हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनको हम लोग कवर करेंगे। और इसके साथ साथ द मोल, ये टॉपिक भी इंशाल्लाह हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है द एवोगैड्रोस नंबर Na। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर हमारे पास यहाँ पे द एंड हो जाता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नाइन्थ का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीशीज़। तो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे और बिल्कुल सादा फॉर्म होते हैं मैटर के। मॉलिक्यूल्स मैटर के बिल्कुल छोटे और बिल्कुल सिंपल हालत होती है। मॉलिक्यूल मैटर की बिल्कुल छोटी और बिल्कुल सादा हालत होती है। मॉलिक्यूल्स कंटेन टू और मोर एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं। दीज एटम्स मे बी सेम और डिफरेंट। ये जो एटम्स होते हैं ये एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन सेम एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक जैसे एटम हो, उनकी एग्जांपल है O2। इसके अंदर दो ऑक्सीजन मौजूद हैं। मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन डिफरेंट एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर मुख्तलिफ जो है एटम्स मौजूद हो, जैसे कि CO2 है, कार्बन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो कहता है मॉलिक्यूल्स मैटर की बिल्कुल स्मॉलेस्ट छोटी और बिल्कुल सादा हालत होती है। मॉलिक्यूल्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं। जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम एटम मौजूद होते हैं उनकी एग्जांपल ऑक्सीजन की है, O2 की है। और मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम मौजूद होते हैं उनकी एग्जांपल CO2 की है। तो तीन किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन वन एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक एटम मौजूद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक उनकी एग्जांपल है जितने भी नोबल गैसेस, यानी 18वां पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 18वां ग्रुप है इसको नोबल गैसेस कहते हैं। तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो वहाँ पे हीलियम है, आर्गॉन है, नियोन है, ETC और भी हैं। दीज एटम्स आर स्टेबल। ये एटम्स जो है स्टेबल होते हैं, यानी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती किसी के साथ रिएक्शन करने की, क्योंकि इनके जो लास्ट शेल होते हैं वो मुकम्मल फिल होते हैं, स्टेबल होते हैं ये। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का लफ्जी मतलब है दो, मोनो का लफ्जी मतलब है एक। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। जब मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम मौजूद होते हैं इट इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी एग्जांपल है H2, यानी दो हाइड्रोजन है, O2 दो ऑक्सीजन है, HCl है यानी हाइड्रोजन अलग एक एलिमेंट है, Cl एक अलग एलिमेंट है, दो एलिमेंट मौजूद हैं। उसके बाद है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट। तो दो एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। यानी तो इनके अंदर हमारे पास दो एटम से ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं। तो जिसके अंदर दो एटम्स मौजूद होंगे उसको हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का लफ्जी मतलब है मेनी, बहुत सारे। तो द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन टू एटम्स आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक या दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, एटम्स मौजूद हों, उसको हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। तो दो से ज़्यादा मौजूद हैं। जैसे कि HNO3 है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं। CuSO4 है। तो ये भी हमारे पास, इसके अंदर भी कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, एक कार्बन, एक जो है सल्फर है और एक जो है ना कॉपर है। तो हमारे पास यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं? 6 जो है एलिमेंट मौजूद हैं। यहाँ पे वाटर के 5 हैं। तो यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा, दो से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स मौजूद होंगे, एटम मौजूद होंगे। तो उसको हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दो से ज़्यादा एटम मौजूद हों उसको हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का लफ्जी मतलब है सिमिलर, यानी एक जैसा। तो कहते हैं
दोज कंपाउंड विच कंटेन सेम एटम्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक जैसे एटम मौजूद हो, कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी एक जैसे जिनके अंदर उसको एटम मौजूद हो उसको हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक जैसे एटम मौजूद हो उनको हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि O3 है, S8 है, यानी 8 इसके अंदर सल्फर मौजूद है, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन यानी तीनों ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अंदर 8 सल्फर है, आठों के आठों सल्फर ही मौजूद है, यानी एक जैसे एटम मौजूद है। इस वजह से इसको हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दोज कंपाउंड विच कंटेन डिफरेंट एटम्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मुख्तलिफ एटम्स मौजूद होते हैं उसको हम लोग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि H2SO4 है, यानी हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट मौजूद है, जो है ना, सल्फर एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। इसी तरीके से NH3 है तो हमारे पास नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है। HNO3 है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन एक अलग ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो हमारे पास क्या है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी जिनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसको हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो उसके बाद है द मोल्स के मोल क्या होता है, इफ वी मेक अ रिएक्शन वी नीड करेक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमें उनकी जो अमाउंट्स होती है, मिकदार होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेनी होती है। किस तरीके से, मिसाल के तौर पर मुझे वाटर बनाना है तो उसके अंदर क्या होगा, मुझे 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन लेने पड़ेगा। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो यानी उसके अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, यानी मुझे जो अमाउंट है किसी भी कंपाउंड को बनाने की, तो उसके अंदर रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होंगे उनकी मिकदार करेक्ट लेनी है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। तो हम लोग जाके क्या करते हैं, एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम लोग ग्राम के बजाय एक मोल के जरिए जाहिर करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हैज 1 एटॉमिक मास, सो 1 ग्राम इज 1 मोल। तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास जो है एटॉमिक मास कितना है, 1 है, 1 ग्राम है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल कहेंगे। इसी तरीके ऑक्सीजन है 16 एटॉमिक मास, सो 16 ग्राम इज 1 मोल। तो हमारे पास जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा वो हमारे पास 1 मोल की। कोई पूछेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है तो आप लोग कहेंगे 16 एटॉमिक मास है। तो 1 मोल ऑफ जो है हाइड्रोजन कितना है तो आप लोग क्या कहेंगे, 1 एटॉमिक मास है। इस तरीके से कार्बन का जो है 12 ग्राम है तो उसको भी 1 मोल के बराबर। तो आपसे कोई पूछेगा 1 मोल ऑफ कार्बन कितना है तो आप लोग कहेंगे 12 ग्राम है। 1 मोल ऑफ सोडियम कितना है, 23 ग्राम मौजूद है। 1 मोल ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम है। तो इस तरीके से 1 मोल ऑफ NaCl कितना है, 58.5 ग्राम मौजूद होता है। यानी जितना इनका जो है मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास मौजूद होगा उसको हम लोग 1 मोल के जरिए जाहिर करेंगे। जब 1 मोल किसी भी एलिमेंट का नाम लेगा तो उससे हमें पता चलेगा उसका एटॉमिक मास इतना ही है। तो वो सारे के सारे 1 मोल के बराबर भी हम लोग रख देते हैं। तो ये कहते हैं हम लोग अगर किसी चीज़ का जो है रिलेशन मालूम करना है तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें गिवन मास दिया होगा और कंपाउंड का नाम बताया होगा, तो उनको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल निकल के आएगा। ये किस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के जो है 250 ग्राम में हमें मोल निकाल के दें। तो मोल है, हमें गिवन मास दिया हुआ है कि 250 ग्राम है, तो हमें ग्लूकोज का मालूम करना है तो मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकालना है। तो गिवन मास हमारे पास 250 ग्राम है और ग्लूकोज हमारे पास, इसको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट रखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारे पास कार्बन की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है, ऑक्सीजन की तादाद 6 है। तो उसके बाद लिखेंगे इनका एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12.01 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.0076 है। इस तरीके से ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है 16.00 है। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं 16 12 द 72.06 आ जाता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है हमारे पास 12.0912 आ जाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन का जो है 16 6 का जो है हमारे पास 96 आ जाता है। तो हम तीनों को फिर दोबारा प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो 12.06 प्लस 12.0912 और उसके अलावा प्लस 96 है। तो इन सबको जब जमा किया तो हमारे पास 180.15 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास गिवन मास कितना था 250, 250 को ऊपर रख दिया। अब इन सब को हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया तो ग्लूकोज का जो हमारे पास मास निकला वो हमारे पास 180.15 निकला। तो इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1.39 मोल्स आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज 1.39 मोल्स। लास्ट टॉपिक है एवोगेड्रोस नंबर। तो एवोगेड्रोस नंबर के अंदर क्या होता है, कहता है
द एवोगैड्रोज आर द पार्टिकल विच आर कांस्टेंट 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। जो एवोगैड्रोज पार्टिकल्स हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं और वो कितने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। एवोगैड्रोज पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो कहते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो किसी भी सब्सटेंस का जब आप एक मोल लेंगे तो उसके अंदर जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। किसी भी सब्सटेंस का जब आप एक मोल लेंगे तो उसके अंदर इतने ही पार्टिकल्स मौजूद होंगे। जिस तरीके से अभी यहाँ पे एग्जांपल है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक मोल ऑक्सीजन के ले लिया तो उसके अंदर जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद हैं। इस तरीके से 1 मोल ऑफ वाटर ले लिया H2O, तो इसके अंदर जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यानी जो भी आप एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, कंपाउंड ले लेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास जो एवोगैड्रोस नंबर होंगी वो इतनी ही मिकदार के अंदर मौजूद होंगे। एवोगैड्रोस नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स। जो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं वो एटम के नंबर्स को जाहिर करता है। जैसे कि हीलियम हीलियम He गैस है विच हैव एटॉमिक मास 4, जिसका एटॉमिक मास हीलियम एक गैस होता है जिसका एटॉमिक मास जो है 4 है। तो 4 ग्राम हीलियम विल हैव 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। तो हीलियम के पास जो है जो एटॉमिक मास है वो 4 ग्राम है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अल्लाह हाफिज़। ये हमारे पास यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल हम लोग 9th की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे।